सोलो लेवलिंग एक एक्शन पैक्ड एनिमे है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी इमोशनल स्टोरीज भी है, जिसमें हमारे सुंग जिनवू की जीरो से हीरो बनने की सफर दिखाई गई है। लेकिन जब बात आती है लव लाइफ की तो एक बड़ा सवाल उठता है। अगर जोहे शुरू से ही उसके करीब थी तो जुनवू ने उसे क्यों नहीं चुना और चाहन ही उसके लिए परफेक्ट मैच क्यों बनी? इसका जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है बट डीप है। जिनवू कोई बुद्धू नहीं था, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट था, पर लेकिन उसने जो भी किया वो तो गलत था ना। तो आज के इस वाले वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि जिनवू ने सही किया, गलत किया, या फिर ये सिर्फ एक पावर का लालच था जिसकी वजह से उसने चाहन को प्यार किया और जोहे को छोड़ दिया क्योंकि वो कमजोर थी। वेल गाइस, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो एंड तक जरूर देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सुंग जिनवू एक वीकेस्ट हंटर था जो हर बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में फंस जाता था और ऐसे टाइम पे जोहे उसके करीब थी। उसने हमेशा जिनवू का ख्याल रखा, उसकी इंजरीज को हील किया, वो उसकी बहुत ही केयर करती थी एक अच्छे दोस्त की तरह। वो ये भी चाहती थी कि जिनवू ये सब फाइट में ना पड़े। जिनवू के लिए जोहे एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। जब वो वीक था तो जोहे उसकी लाइफ का एक हिस्सा थी जो उसको सेफ फील करवाती थी, उसे वैल्यूड फील करवाती थी। लेकिन जैसे जैसे जिनवू बदला, उसके पास पावर आई, वैसे वैसे उनका रिलेशन भी बदल गया। जोहे अच्छी थी, केयरिंग थी, लेकिन उसका एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। उसको डंजन्स और हंटिंग लाइफ से काफी ज्यादा डर लगता था। जब भी कोई डेंजर आता था तो भाई सबसे पहले तो वही भागती थी। और तुम मानो या ना मानो, उसने हंटिंग लाइफ को हमेशा एक कर्स की तरह ही देखा है, क्योंकि वो बस एक हीलर थी और उसके पास लड़ने की भी ताकत नहीं थी। वो बस बैटल फील्ड पे लोगों को हील ही कर पाती थी और कुछ। और इसी वजह से यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम आई। जिनवू अब वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान बनने वाला था। वो लिटरली शैडो मोनार्च बनने वाला है। बेसिकली उसकी लाइफ तो मॉन्स्टर्स और डंजन से जुड़ी ही हुई थी। और जोहे क्या चाहती थी? सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ, एक सेफ दुनिया। मतलब देख रहे हो ना, दोनों का फ्यूचर एक नहीं हो सकता था। एक तरफ जोहे थी जो कि जिनवू के साथ कंपैटिबल नहीं थी और दूसरी तरफ चाहन जो उसके साथ कंपैटिबल थी। चाहन की पर्सनालिटी जोहे से बिल्कुल ही अलग थी। उसको हंटिंग लाइफ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, बल्कि वो खुद ही एक पावरफुल हंटर थी और बोल्ड भी थी। उसको जिनवू के पावर्स के बारे में पता था और वो उसको एक्सेप्ट भी करती थी। उसने जिनवू को हमेशा रेस्पेक्ट भी किया और कभी भी उसके पास के वीकनेसेस पे फोकस नहीं किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाहन ने सिर्फ जिनवू को स्मेल करके ही पहचान लिया था कि वो अलग है। जिनवू में से एक ऐसी स्पेशल स्मेल आती थी जो किसी और हंटर से आती नहीं थी। अब ये मत बोलना कि जिनवू एक्स स्प्रे लगाता था। ये एनीमे में एक छोटी सी डिटेल नहीं थी, ये एक सिंबल था और ये कोई रैंडम चीज नहीं थी, ये एक फेथ था। जिनवू का सबसे बड़ा इमोशन था रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हमेशा लगता था कि जो लोग उसके करीब है वो डेंजर में आ सकते हैं और अगर वो वीक रहा तो वो अपनी फैमिली और लव्ड वंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और जोहे एक ऐसी लड़की थी जो कि प्रोटेक्शन चाहती थी, ना कि एक ऐसा जो जिनवू के साथ लड़ सके। लेकिन चाहन बिल्कुल ही उल्टा थी, वो जिनवू को बैटल फील्ड में सपोर्ट भी दे सकती थी। जिनवू को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उसके साथ खड़ी हो सके, ना कि सिर्फ उसके पीछे रहे। अगर इसे अच्छे से देखा जाए तो हाँ, जिनवू और जोही एक अच्छे दोस्त थे और वो अच्छे दोस्त बन भी सकते थे। लेकिन ये सिर्फ तब जब जिनवू एक नॉर्मल रहता, वो कोई पावर गेन नहीं करता। क्योंकि जोहे चाहती थी कि जिनवू हंटिंग लाइफ को छोड़ दे, लेकिन जिनवू को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई थी। अगर वो दोनों साथ में रहते तो जोहे हमेशा डर में रहती और जिनवू गिल्ट में। और बेसिकली ये सब कारण की वजह से जो रिलेशनशिप है वो इम्बैलेंस हो जाता। इसलिए जिनवू ने जोहे से डिस्टेंस बनाया क्योंकि उसको समझ आ गया था कि वो उसके लाइफ की हिस्सा नहीं बन सकती। और वहीं दूसरी तरफ उसको चाहन के साथ एक कंपेनियनशिप मिली जो कि सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली, फिजिकली लेवल पे भी स्ट्रॉन्ग थी। और आगे जाके तो आपको पता ही है, चाहन जिनवू की जर्नी का एक पार्ट भी बनती है। इसलिए जिनवू ने जोही को छोड़ दिया और चाहन को चूज किया। ये एक इमोशनल डिसीजन नहीं था, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल और सोचा समझा स्मार्ट डिसीजन था जो जिनवू ने लिया। तो चलिए अब बात करते हैं कि इससे हमें क्या लाइफ लेसन मिलता है। प्यार सिर्फ केयर नहीं, कंपैटिबिलिटी भी होता है। जो तुम्हारी जर्नी में साथ दे सकता है वही तुम्हारा सही पार्टनर है।
कभी कभी पास्ट की मेमोरीज अच्छी होती है लेकिन वो फ्यूचर का हिस्सा नहीं बन सकती। जिन्वू और जो है एक दूसरे के लिए थे लेकिन एक दूसरे के साथ रहने के लिए नहीं थे। जिन्वू ने चाहन को इसलिए चूज किया क्योंकि उसके साथ वो फ्यूचर बना सकता था। जो है जिन्वू की एक पास्ट लाइफ की एक इम्पोर्टेंट याद थी लेकिन वो उसकी फ्यूचर का पार्ट नहीं बन सकती थी। इसलिए जिन्वू ने जोहे से दूरी बना ली और चाहन को अपने लाइफ का एक हिस्सा बना लिया। तो गाइस ये थी थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। वेल आपको पसंद आया होगा, आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चाहन के खातिर नहीं, जोहे के खातिर नहीं भाई, जिन्वू के खातिर भाई सब कर देना लाइक सब्सक्राइब।